बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्मी मुज़ाकरा चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन कराम, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं और इस सिलसिले का उन्वान है तरबियत अतफ़ाल। बच्चे हमारी ज़िंदगी हैं, बच्चे हमारा मुस्तक़बिल हैं, बच्चों में हमारी जान है, बच्चे हमारे लिए सदका जारिया बनेंगे। लेकिन ये सब कुछ कब होगा, कैसे होगा और क्यों होगा, उसके लिए हमें उनकी तरबियत अच्छी करनी होगी। अगर बच्चे की तरबियत अच्छी होगी तो कल वो हमारे लिए सायादार दरख्त की मानिंद होगा। मैं आज मौजूद हूँ मारूफ तरबियतकार, बैनुल अक़वामी नाम, तरबियत अतफ़ाल के हवाले से बहुत तजर्बाकार, मेरे बहुत प्यारे दोस्त, मेरे भाइयों की तरह मोहतरम जनाब मज़हर नवाज़ सदीकी साहब। ख्वाजा मज़हर नवाज़ सदीकी साहब ना सिर्फ मुल्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर दीगर ममालिक में जाके भी आपने ट्रेनिंग्स प्रोग्राम किए हैं। तो मैंने इनसे दरख्वास्त की कि मैंने एक चैनल बनाया है यूट्यूब पर और उसमें मैं एक गोशा बच्चों के लिए रखना चाहता हूँ, और आजकल के हालात में तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनकी मेहरबानी है, इन्होंने मुझे वक्त इनायत फरमाया और आज मैं इनके पास मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख्वाजा मज़हर नवाज़ सदीकी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने एक नए सिलसिले के लिए आपने ये हामी भरी और आज आपने मुझे दावत दी और ये हमने सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर दिया। तो आप इर्तका ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर भी हैं और तरबियत अतफ़ाल के हवाले से भी आपका बहुत काम है। तो एक तो हमारे नाज़रीन को इस हवाले से भी कुछ बताएं और फिर ज़रा इस आज का प्रोग्राम हमारा इंट्रोडक्शन है कि हम इस प्रोग्राम को कैसे लेके चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मैं अदा करता हूँ शुरू में जनाब इफ्तिखार गिलानी साहब का, जो ख़ुद एक मुस्तनद उस्ताद भी हैं और शहर में एक मारूफ हवाला हैं। इल्म व अदब इनकी पहचान है, तहरीर और तकरीर के मैदान के एक अच्छे शाहसवार हैं। इन्होंने मुझे चंद दिन पहले तजवीज़ दी थी कि हम बच्चों के हवाले से कुछ काम करना चाहते हैं। तो मैंने अपनी रज़ामंदी का इजहार किया था कि ये तो बड़ा अच्छी रवायत बन जाएगी, एक अच्छी कोशिश बन जाएगी अगर हम बच्चों को अहमियत देंगे। आप जब मीडिया को खोलते हैं, आपके हाथ में रिमोट होता है और सामने 100 से ज़ायद चैनल हैं, तो आप देखेंगे कि बच्चों के अखलाक, किरदार, उनकी तालीम, तरबियत के लिए कोई चीज़ वहाँ मौजूद नहीं है। धेंगा मुश्ती है, भीड़ चाल है, सब मस्बत की बजाय मनफी रुख में सफ़र कर रहे हैं और कोई भी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं कर रहा कि वो बच्चों को, जो हमारे आने वाले कल हैं, हमारा मुस्तकबिल हैं, हमारे मुस्तकबिल के मामार हैं, जिनसे इस माहौल ने सजना है, संवरना है, यहाँ बेहतरी की उम्मीद कायम की जा सकती है और हमारा मुस्तकबिल रोशन हो सकता है अगर हम उन रोशन सितारों पर तवज्जो दें, उनकी तालीम और तरबियत का ज़िम्मा उठाएँ और बतरीक़े अहसन हम इसको बखूबी सरअंजाम दें। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके चैनल से गिलानी साहब के इस वीडियो जो तसलसल के साथ चल रहा है प्रोग्राम, अगर इसमें बच्चों की बात हो तो मेरे लिए बहुत खुशी होगी। मैं 1983 से बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ। मैं 5वीं में पढ़ता था तो मैंने पहली बार बच्चों के लिए कहानी लिखी। उस कहानी का नाम सफ़ेद बतख था और वो एक बच्चों के रसाले में छपी थी। फिर उसके बाद मैंने जब 88 में मैट्रिक किया तब मैं बहुत सारी कहानियाँ लिख चुका था और मुझे बच्चों की नफ्सियात, बच्चों की आदात, अतवार, तौर तरीके, उनमें बड़ी दिलचस्पी थी, क्योंकि बच्चों में तजस्सुस होता है, सीखने की, समझने की सलाहियत होती है और वो इब्तिदा होती है। और मैं ये कहता हूँ कि इब्तिदा अगर बेहतर होगी तो बुनियाद अगर बेहतर होगी तो उस पर जो इमारत खड़ी करेंगे वो भी आलीशान होगी, शानदार होगी और देखने के लायक होगी। तो बच्चों पर मेहनत की जानी चाहिए। तो मैंने बच्चों के लिए मुख्तसरन छोटी छोटी कहानियाँ लिखी, बड़ी कहानियाँ भी लिखी, अफसानचे भी लिखे।
तो वो सारी इस हवाले से थी कि बच्चों को तालीम भी दी जाए, तरबियत भी दी जाए, उनको तफरीह का सामान भी मुहैया किया जाए। इसी दौरान में हमने मुल्तान में FBL कायम की, फ़ाइट फॉर बेटर लाइफ, जिसमें जनूबी पंजाब भर से मुख्तलिफ फ़ाल मुस्ताद मुतहरक नौजवान थे और हमने बच्चों के लिए मुख्तलिफ तकरीबात का अहतमाम किया, मुकाबले करवाए, मुकाबला मज़मून नवीसी, तकरीरी मुकाबला, कहानी नवीसी का मुकाबला, इस तरह मुख्तलिफ बैतबाजी और शेर व शायरी का मुकाबला और ज़हनी आजमाइश का मुकाबला, क्विज़ जिसको कंपटीशन कहते हैं, हमने मुख्तलिफ खानेवाल में, मुजफ्फरगढ़ में, लोधरा में, भावलपुर में, मुल्तान में बहुत सारी तकरीबात मुनक़िद की। फिर उसके बाद मैं फूल मैगज़ीन की एक तंजीम थी फूल क्लब, उसमें चला गया। हम 1990-91 की बात कर रहा हूँ। तो हमने फिर पूरे मुल्क में फूल क्लब का नेटवर्क कायम किया और 62 शहरों में फूल क्लब था और मैं फूल क्लब पंजाब का सदर था। तो उसमें 62 फूल क्लबों के दरमियान मुकाबला हुआ करता था। कारकर्दगी की बुनियाद पर मैंने 3 बरस 95, 96 और 97 में अव्वल फूल क्लब का अवार्ड लिया। उसमें 62 शहरों में अव्वल पोजीशन हासिल की। बड़ी अच्छी गवर्नर पंजाब शाहिद हामिद साहब, गवर्नर पंजाब सरूख खान साहब, इसी तरह मुख्तलिफ वज़ीरों से मैंने इनामात हासिल किए। गवर्नर हाउस भी गया, मजीद निज़ामी साहब से भी एजाज़ हासिल किया। फिर फूल क्लब का सिलसिला ख़त्म हुआ तो हमने पाकिस्तान चिल्ड्रन यूथ फोरम कायम किया जी, उसको हम PCY कहते थे। फिर उसके तहत हमने मुल्क भर में बच्चों के अदीबों के सेमिनार करवाए, बासलाहियत बच्चों को तरबियत दी, उनको मवाद फ़राहम किया, उनको मौक़े फ़राहम किए और वो बेहतरीन सलाहियतों का इजहार करते थे मुख्तलिफ फोरम्स पर, मुख्तलिफ इदारों में। तो फिर उसके बाद हमने इर्तिका ऑर्गेनाइजेशन बनाई, आज से 6-7 साल पहले की बात है। तो इर्तिका ऑर्गेनाइजेशन के जो आप समझ लें कि हमारा मिशन और विजन जो है वो सर्व करना है जी, समाज में बेहतरी लाने के लिए, समाज की तालीम के लिए, समाज की तरबियत के लिए, समाज की खिदमत के लिए, समाज को आप जो समझे बच्चों के हवाले से कैरियर काउंसलिंग के लिए, यूथ के हवाले से करैक्टर बिल्डिंग के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए हमने अपना लोगो रखा, टू लीड द राइट पर्सन टुवर्ड राइट डायरेक्शन, टू लीड द राइट पर्सन टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। तो हम इस पर काम कर रहे हैं। मुल्क में सैलाब आया, मुल्क में ज़िलज़िला आया, अभी कोरोना के हवाले से हमने रिलीफ सरगर्मियों का आगाज़ किया। हम IDPs के लिए बन्नू गए, सैलाब के दिनों में हम बालाकोट गए, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर, बाग गए। हम फिर इधर सैलाब आया तो जनूबी पंजाब में कोटद्दू, सुनामा, मुजफ्फरगढ़ इस इलाके में जाते रहे। अब जब कोरोना आया तो हमने इस हवाले से 12 लाख से ज़ायद रुपए खर्च करके, फ़ंड इकट्ठा करके हमने कोई 900 से ज़ायद मुस्तहिक घरानों में राशन भेजा। इसी तरह हम मुख्तलिफ मकामात पर हम हेल्थ केयर कैंप लगाते हैं, इसमें एक शोबे का डॉक्टर आता है और फिर वो मरीज़ों का मायना करता है और फिर वो मुफ्त मेडिसिन भी देते हैं हम उसमें। फिर हम हर महीने बच्चों का एक कहानी घर करते हैं मुख्तलिफ स्कूलों में, मुख्तलिफ हॉल्स में, उसमें बच्चे आते हैं, अपनी कहानियाँ सुनाते हैं, मुझे भी इत्तेफाक हुआ जी। अच्छी तरह हमने बुक रीडिंग व्यू के हवाले से मुल्तान बुक रीडिंग फोरम कायम किया इर्तिका के तहत। उसमें हम हर महीने के हवाले से भी आपका बड़ा इस हवाले से हम हर महीने एक किताब का रिव्यू पेश करते हैं। उसमें मुख्तलिफ लोग, यानी आप ये आगाज़ जब हमने किया था बुक रीडिंग फोरम का, 2-3 लोग आते थे, अब माशाल्लाह 100 से ज़ायद लोग हर महीने आ जाते हैं। इसी तरह हम मुख्तलिफ मुतालियाती दौरे करते हैं, मुख्तलिफ शहरों का, कॉलेजों का, यूनिवर्सिटियों का, इदारों का विज़िट करते हैं, उससे सीखते हैं। ये खैर का काम है, भलाई का काम है, अल्लाह की रज़ा के लिए है, ताकि हमारी आवाम जो है उसको सेहत की, तालीम की, तरबियत की बेहतरीन सहूलतें मुहैया हों, फ़ोरम मुहैया हों। हमारे यहाँ खैर वाले फ़ोरम कम हैं, शर वाले फ़ोरम ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ पॉजिटिविटी वाले कम हैं, नेगेटिविटी वाले ज़्यादा हैं। तो हम तालीमी मैदान में, तफरीह के मैदान में, तरबियत के मैदान में अपना काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमारा प्लान ये है कि हम ना मुल्तान में एक यतीम खाना बनाना चाहते हैं, बेसहारा बच्चों को वहाँ दाखिल करेंगे, उनकी तालीम, उनकी रिहाइश, उनके खाने पीने का सामान करेंगे। और साथ में हम चाह रहे हैं कि वो नौजवान जिन्हें तालीम के मैदान में कुछ रुकावटें हैं, माली रुकावटें हैं, उनको मावना चाहिए, तो हम उनको कर्जा देंगे और हम उनको स्कॉलरशिप देंगे। ये हमारा प्रोग्राम है। और इर्तिका ऑर्गेनाइजेशन के तहत हम ये भी चाहते हैं कि हम जो बच्चियाँ घरों में बैठी रहती हैं, उनके रिश्ते हो जाते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो खाना दे सकें, कुछ ज़रूरियात ज़िंदगी अपनी बेटी को दे सकें, हम उसके लिए भी एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं। और हम
अगले 2020-21 में हमारे 3-4 इस तरह के बड़े मंसूबे हैं, प्रोजेक्ट हैं जिन पर हम अमल करना चाहते हैं और उसके लिए हम लगे हुए हैं। तो अल्लाह ताला से हमेशा हम दुआ करते हैं कि हमें अल्लाह हमसे वो काम ले ले, क्योंकि खालिक जो है ना वो मखलूक की खिदमत से खुश होता है बेशक। और खालिक को की रज़ा हासिल होती है जब आप मखलूक के लिए अपने आपको मसरूफ़ अमल रखते हैं, खिदमत के कामों में लगे रहते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि खिदमत में अज़मत है, और ये खिदमत में अज़मत वाला काम जो है मेरी अपनी ज़िंदगी में बरकत लाता है, खैर लाता है, अच्छाइयाँ लाता है, और मुझे रूहानी खुशी हासिल होती है, ज़हनी खुशी हासिल होती है, जिस्मानी सेहत मिलती है जब हम मखलूक के कामों में लग जाते हैं, इंसानियत की भलाई का काम करते हैं, इंसान की फलाह का काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह की रज़ा के लिए हर एक को, जो लोग मेरा मैसेज सुन रहे हैं, वो इंसानियत की खिदमत के लिए अपनी जो तवानाई है, अपनी सलाहियत है, अपना माल है, वो वक्फ करें। देखें उसके समरात बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। जी, बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब ख्वाजा मज़हर नवाज सदीकी साहब। आज हमने आपके इंट्रोडक्शन के हवाले से आज का प्रोग्राम किया, तो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हम बच्चों के हवाले से जो प्रोग्राम करेंगे उसका टॉपिक हमारे नाज़रीन को बता दें। मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों में सीखने और जानने की स्पिरिट पैदा की जाए। जी, हाउ टू लर्न, हाउ टू नो। बच्चे सीखें, समझें, जानें। ये तामीरी सलाहियत ये बच्चों में कैसे पैदा की जाए, इस मौजू पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह हम इस मौजू पर बात करेंगे। और इस प्रोग्राम का हम टाइम जो है सुबह के टाइम में हम रख लेते हैं, तकरीबन हम रोज़ 11 बजे आपका प्रोग्राम नशर कर दिया। बेहतर बच्चे घर पे ही होते हैं। हाँ जी, और सुबह 11 बजे हम उसको ऑन एयर कर देंगे, तो वो वैसे ऑन एयर होगा और उसकी प्ले लिस्ट हम बच्चों के लिए अलग से बना लेंगे, तरबियत अतफाल के नाम से। तो जो हमारे नाजरीन अपने बच्चों को लाजमी ये प्रोग्राम उसमें उनको दिखाएं, ताकि उनके अंदर भी, और हम ख़ास तौर पे हम वालदैन के साथ भी गुफ्तगू करेंगे, ताकि उन वालदैन, ये बहुत ज़रूरी है गिलानी साहब। मैं तो बल्कि ये कहा करता हूँ कि बच्चों की तरबियत से ज़्यादा ज़रूरी है कि वालदैन की तरबियत की जाए। बिल्कुल। जब वालदैन तरबियत याफ्ता होंगे तो फिर बच्चे जो हैं वो खालिद बिन वलीद भी होंगे, मोहम्मद बिन कासिम भी होंगे, तारिक बिन ज़ियाद भी होंगे, हसन हुसैन भी होंगे, कायद आज़म भी होंगे, अल्लामा इकबाल भी होंगे, सर सैयद अहमद ख़ान भी होंगे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी होंगे। हम अगर बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगे ना, तो उसके लिए ज़रूरी है वालिदैन की तरबियत पहले की जाए। जी, बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब ख्वाजा मज़हर नवाज सदीकी साहब। आपने एक नया सिलसिला शुरू करने का जो अज़्म किया है, इंशाअल्लाह ये हम मिल के इसको आगे चलाएँगे, और हमारी जो नौजवान नस्ल है इसकी तरबियत में हम अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन कराम, ख्वाजा मज़हर नवाज सदीकी साहब के बारे में आपने काफ़ी सारा जान लिया। ये कालम निगार भी हैं मुख्तलिफ़ अखबारात में, नेशनल लेवल के अखबारात में, रोज़नामा नवा वक्त में भी, और दीगर अखबारात में भी इनके कॉलम्स भी शाया होते हैं। और इसके हवाले से इनकी शख्सियत के बेशुमार गोशे भी हैं, और मुख्तलिफ़ और समाजी कामों में, जैसे कि अभी इन्होंने इसका ज़िक्र किया, और इसमें जो भी इनके साथ जो ताउन करना चाहता है वो लाजमी करे, चूँकि ये एक ऐसी शख्सियत हैं जिन पर एतबार किया जा सकता है, काबिल एतमाद शख्सियत हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इनके बाजू बनेंगे, और जो इन्होंने यतीम खाने का बनाने का जो अज़्म किया है उसमें हम इनके साथ हैं। तो इंशाअल्लाह हम इस मकसद को भी कामयाबी से हासिल करेंगे, और इंशाअल्लाह ये जो तरबियत अतफाल का सिलसिला है ये भी इंशाअल्लाह जारी रहेगा। तो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान इफ्तिखार अली गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।